हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम है शाम के 5 बजे और मैं और पूजा अभी धोएंगे कपड़े, क्योंकि सुबह कपड़े धोए नहीं थे, इकट्ठे करके टब में डाल के रख दिए थे। बाकी सुबह दूसरा काम बहुत था, इसलिए कपड़े नहीं धोए। अभी देखो वहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और मिक्कू जस्ट अभी उठा है, उसको दूध बिस्किट बना के टीना जी को दे देंगे, वो खिला देंगे। और चिक्कू सोरू के साथ बाहर गया है। कुछ कपड़े इनके भी है, क्योंकि ये कल गांव गए ना, वहाँ से पहन के गए थे। वो ड्रेस आई, वो खोली, 2 ड्रेस उनकी है और टवाल वगैरह कुछ बाकी और कपड़े हो गए। दिन में वही खाना वाना बनाया, फिर भाई आ गए तो उनके पास रह गए थोड़ी देर। फिर दोपहर में ये आए खाना खाने। चिक्कू को जुकाम लगा हुआ था, वो पूरा सो नहीं पाता है, तो दिन में थोड़ी देर सोया, फिर खांसी आने लगी तो वापस उठ गया। फिर मैंने उसको सुलाने की भी बहुत कोशिश करी, पर वो सोया नहीं। और अभी रात का खाना अभी बाकी है, तो पहले कपड़े धोते हैं, फिर देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं किया हुआ है। आज इनका तो मंडे का फास्ट है, तो ये तो खाना अब रात को नहीं खाएंगे, दोपहर में खा लिया था। और यहाँ पे हम बाहर बैठ के कपड़े धोएंगे। ये कपड़े हैं हमारे, तब तक के लिए बाहर पहले धोते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बाहर थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है और जैसे ही हमने कपड़े धोए और बारिश शुरू हो गई। पिछली बारी भी यही सीन हुआ था, हमने कपड़े धोए और बारिश शुरू हो गई थी। जुगाड़ किया, ये 2-3 तनी तो हमारे पास पहले से थी, ये वाली अभी बांधी है। हमारे पास रस्सी भी नहीं थी बांधने के लिए, तो ऐसे ये कोई थैली आती है ना जो नेशनल हैंडलूम में देते हैं, उस थैली को फाड़ फाड़ के उसकी डोरी बनाई है और जो ये बिल्कुल झूला बन गई है। जब बांधी तो ये टाइट थी, जैसे कपड़े सुखाए पूरी नीचे आ गई। ये जुगाड़ किया, बस कुछ नहीं है। कपड़े सूख जाएंगे रात तक तो क्या सूखेंगे, कल दोपहर तक कपड़े सूख जाएंगे। और ये अभी आ गए और अभी गए हैं स्विमिंग पूल। और हम लोगों को भूख भी लगी है, मुझे और पूजा को भूख लगी है। और हम लोग सोच रहे हैं बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर कर दें या मंगवा दें। इनको बोला आप ले आओ, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं 8 बजे आऊँगा तब लेके आऊँगा। 8 बजे तक हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें अभी भूख लगी हुई है। तो अंदर उपेंद्र जी सो रहे हैं, उनको जाके बोलते हैं, वो लाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर टीना जी को बोलते हैं, वो लेके आते हैं। तो कुछ करते हैं। और ये अपने जूते देके गए मुझे, वाइट जूते साफ़ करने के लिए। और उनको भिगोना नहीं है, साफ़ करना है, क्योंकि कल इनको पहन के जाना है। तो पहले जूते साफ़ करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है आगे। देखो ये जूते हैं इनके, जो कितने मेले हो रखे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि मैं 3 महीने से इधर नहीं थी, इन्होंने एक बार भी ये जूते धोए नहीं है, बस पहनने का काम रखा है। और अब इनको बिना पानी लगाए मुझे साफ़ करने हैं और कल सुबह इनको पहन के जाना है। तो अब देखो क्या करती हूँ मैं, इतना पूरा मेल थोड़ी उतरेगा, थोड़ा थोड़ा जितना उतरता साफ़ कर देती हूँ। कुछ बोलो। ये स्पंज लिया है मैंने और इसको थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, जिससे थोड़ा थोड़ा मेल उतर जाएगा। फिर इस पर गिल्ला कपड़ा मार दूँगी ताकि अंदर। आप अभी क्या कर रहे हो? ये जूते साफ़ कर रही हो। क्या कर रही है? फिर पापा के जूते नीचे क्या कर रहे हो? नीचे तो ये पूरा ही गंदा हो जाएगा। गलती से चला गया था मेरा हाथ, पर ये पूरा साफ़ तो नहीं होगा, हल्का हल्का साफ़ करिए। पता नहीं गंदा ज़्यादा, या तो ज़्यादा गंदे हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। ऐसी आवाज़ में क्या बोल रहे हो? थोड़ी सही आवाज़ में बोलो ना। तुझे बोलना जरूरी है बीच में। ऐसे तो पापा ने बोला थोड़े थोड़े साफ़ कर दो, मैं थोड़े थोड़े कैसे होएंगे बिना गिले किए, तो वरना तो मैं रिन साबुन लगा के ब्रश मार देती उसमें। अरे मम्मी हिलो मत। तो हिलूँ मत तो क्या, हिलना तो पड़ेगा ना, फिर काम कैसे होगा? हिलूँगी तभी तो। फिफ्टी 1 मिनट हो गया है। पूरा मेल नहीं उतरेगा इस पर। एक बार मैं अपनी शक्ल दिखा दूं? क्यों? आपके वीडियो में मेरी शक्ल तो दिखनी चाहिए। हेलो गाइस, मेरी मम्मी ये है, मेरी वीडियो बना दी थी अभी मम्मी। और ये मेरे ऊपर देखो चिड़िया, ये तोते का घोंसला है। और ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं। और ये हमारा भाई है। ऐसे कैसे दिखेगा हमारा भाई है? भाई, ओ भाई, ए भाई, या, या। ऐसे ऐसे मेरे भाई, ऐसे तू ऐसे नहीं हो, तुमको पीछे दिखा। यो। तो तू दिखना, फोन आगे रख। हेलो गाइस, आप कैसे हैं?
मैं तो सही हूँ। ये मेरी मम्मी, क्या कर रही है मम्मी? मम्मी अपने जूते साफ कर दिए पापा के। पापा स्विमिंग गए हुए हैं, मैंने छोड़ दिया स्विमिंग, मैं वापस ज्वाइन कराने वाला है। तो कितने टाइम गया था? हाँ बस 30 दिन, 30 और 1 31 डेज। ये बे अल्ले, ये रुमाल गिरा दे, रुमाल ऊपर रख। बॉबस बस वीडियो बंद कर दिया, फालतू कर रहा है तू। बस वो तो फ्रेंड्स, मंडे को यहाँ पे गाड़ी आती है बाहर, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह लेके आती है, कुछ छोटा मोटा खाने पीने का सामान लाती है, बच्चों की चॉकलेट वगैरह। तो वो आते ही वो चीकू को सबको पॉपकॉर्न खाने होते हैं। तो ये देखो चीकू सोरू अभी आम खा, ओह गंदा बाहर लेके नहीं जाना, घर में बैठ के खाते हैं, ऐसे गंदा बच्चा लगता है, बाहर से खाते हैं। वैसे तो दो। तो अब मैं साथ में हाँ, तेरे को भी क्या लेना है चीकू को? चीकू क्या खाएगा? इनो पड़ा है हमारे घर पे। भाई इसको चॉकलेट चाहिए, इसको चॉकलेट चाहिए। बाहर गाड़ी आई थी तो बच्चों के लिए पॉपकॉर्न के पैकेट लिए, ये ना इतनी मिर्ची नहीं होती, बच्चे आराम से खा सकते हैं। चीकू मिर्ची के लिए खास कर लिए, और ये फिर 100 में लिया देने पैकेट। ये सोया स्टिक है, ये मुझे 60 रुपये की 250 ग्राम की है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये मैं लाई इनके लिए, इनके आज मंडे का फास्ट है तो बनाना चिप्स दिए। इस गाड़ी में अच्छा सामान मिल जाता है। बिस्किट ख़त्म थे, बाकी के मॉल जाके लेके आएंगे। ये 4 पैकेट मैंने अभी ले लिए इससे। और चीकू के बॉर्नविटा ख़त्म था। चीकू क्या सोनू? चीकू भी पीता है, दोनों के लिए थोड़ा बॉर्नविटा का पैकेट लिया छोटा अभी चीकू मेरे को परेशान कर रहा है। और ये है, ये मैंने नई पैकेट पहली बार ख़रीदा, पता नहीं खाने में कैसा होगा। अगर अच्छा होगा तो सेकंड टाइम और ले आऊँगी। उन्होंने बोला अगर नहीं अच्छा लगे तो ये खोला हुआ पैकेट भी हम वापस ले लेंगे। तो ये सब बोलते ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों का सामान आया है, बच्चे खुश हो गए कुल मिला के। और बाकी ये अभी गए होंगे, आएंगे तब तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। हम कब से ही वेट कर रहे हैं इनका बस। मिकू गिर जाएगा। मिकू खावेला, मिकू खावेला। तो फ्रेंड्स, ये आए स्विमिंग से और क्या लेके आए अपने साथ, 2 डोसा और 2 प्लेट मंचूरियन। और घर में हम कितने लोग थे? 6 जने। तो उससे सबका खाना तो होता नहीं, क्योंकि हम लोग पहले 4 थे, फिर भाई और भाभी आ गए तो 6 हो गए। उन लोगों को बोला कि आप ये खा लो, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो फिर मुझे वही सब्ज़ी बनानी पड़ी, आटा लगाना पड़ा, आटा तो सॉरी फ्रिज में पड़ा था लगा हुआ, और फिर सब्ज़ी बनानी पड़ी। पर गुस्सा बहुत आया इन पे कि आपको जितना बोला था उतना लाना था, मतलब ऐसे कि ये मुझे डांट रहे ऊपर से कि तूने ऐसे बोलना था कि इतने पीस लाने हैं। मैंने कहा पीस का क्या मतलब है, जब आपको पता है घर में इतने सारे मेंबर हैं तो उस हिसाब से लाने थे ना। तो वो उस हिसाब से तो लेके आए नहीं। फिर वही हमें खाना, बच्चों को इनका वेट किया। 8 बजे तो ये आए स्विमिंग से, और 8 बजे आके फिर जल्दी में थे बहुत, क्योंकि मेरे फूफा जी के भाई को पैरालाइज हो गया, हॉस्पिटल इधर एडमिट किया अहमदाबाद। तो उनको हॉस्पिटल जाना था, साथ के साथ फटाफट आए और ये दे बॉटल दे, गाड़ी चाबी चूबी सब ऐसे करते करते फटाफट में वो तो वापस निकल गए हॉस्पिटल के लिए। फिर मैंने चिक्कू को खाना खिलाया करा, तो 9 तो वैसे बज गए। और 9 बजे के बाद हमने खाना बनाया, रोटी सब्ज़ी बनाई। और मैं रोटी सब्ज़ी बना रही, जितने में उपेंद्र जी और पूजा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हम थोड़ी देर ऐसे राउंड मार के आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप भी चले जाओ। तो फिर वो लोग बाहर चले गए और चिक्कू मिक्कू घर पे थे। तो टीना जी चिक्कू मिक्कू को दोनों को रख रहे हैं और मैं इधर रोटियां बना रही हूँ। फिर खाना खाएंगे, फिर भाभी भाई को सबको खाना खिलाना है अभी। और बाकी तो अब क्या बताओ, इन पे गुस्सा जो आया हुआ उसकी तो कोई हद नहीं है। वो भूख लगी हुई यार कब से, क्योंकि हमने 6 बजे खाना कपड़े धो रहे थे ना, तब से भूख लगी हुई थी। तब से सोच रहा कुछ मंगा लेती हूँ। हाँ उपेंद्र जी कह रहे हैं भैया को बोलो, भैया बोल रहे उपेंद्र जी को बोलो। ऐसे करते करते लेट हो गया और फिर इन्होंने बोला हाँ मैं लेके आ जाऊँगा। फिर मैंने कहा चलो 7 तो बज ही गए, 8 बजे ही आ जाएंगे तो हम वेट कर लेते हैं। तो पूरा टाइम ख़राब भी हो गया और ऊपर से सारा खाना वाना वापस बनाना भी पड़ा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है, ना तो बारिश हो रही है ना धूप निकल रही है, मतलब बादल हो रखे हैं और चिपचिपी सी गर्मी, उमस वाली गर्मी रह रही है पूरा टाइम। और अभी मैंने तोरों की सब्ज़ी बनाई है और बस सिंपल, और कुछ नहीं है। तोरों की रोटी, सब्ज़ी और रोटी, यही खाना है आज रात का सबका। और ये देखते हैं रात को कब वापस आएंगे, इनका वेट करना, क्योंकि इनका तो आज मंडे का फास्ट है तो ये खाना खाएंगे नहीं। तो ये आएंगे तो इनके लिए कुछ दूध वूध बनाना होगा या कुछ इनको और खाना होगा, तो वो आएंगे तब बना लेंगे, क्योंकि इनको मुझे लगता है लेट हो जाएगा आने में।